जो बाइडेन के पास अभी के समय खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। कुछ ही महीने उनके प्रेसिडेंट बने रहने के बचे हैं, क्योंकि जनवरी 2025 में ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। लेकिन ट्रंप के आने से पहले बाइडेन ये कन्फर्म करना चाहते हैं कि एक बड़ी वॉर शुरू हो जाए। इस टाइम आप देख सकते हैं कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस मुद्दे को कवर कर रही है। अमेरिकी इलेक्शंस हो चुके हैं और ये तय हो गया है कि ट्रंप पावर में आने वाले हैं। यूक्रेन की गवर्नमेंट भी टेंशन में है कि ट्रंप के पावर में आने के बाद क्या होगा। इस बीच बाइडेन ने यूक्रेन को परमिशन दे दी है कि वे रशिया को अपना टारगेट बनाए, चाहे मॉस्को हो या सेंट पीटर्सबर्ग। वेस्टर्न कंट्रीज की मिसाइलों का इस्तेमाल करें और रशिया को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक का यह समय रशिया के लिए काफी चैलेंजिंग होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन की कोशिश होगी कि रशिया किसी न किसी तरह अपना पेशेंस खो दे और खुद से एक बड़ी जंग शुरू कर दे। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो ट्रंप के बेटे हैं, उन्होंने ट्रंप के कैंपेन में काफी सपोर्ट किया है। रिसेंटली उन्होंने ट्वीट किया कि अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंपनियों जैसे बोइंग और लॉकहीड मार्टिन की कमाई पर असर पड़ सकता है। उनका मानना है कि अगर ट्रंप यूक्रेन रशिया वॉर को रोक देते हैं तो इन कंपनियों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। इसलिए बाइडेन की गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी यह है कि जब तक ट्रंप पावर में नहीं आते, रशिया को इतना भड़काया जाए कि वह नेटो के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ दे। ऐसा करने से लंबे समय तक युद्ध जारी रहेगा और अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे। मैंने हाल ही में कई आर्टिकल्स पढ़े जिसमें लिखा था कि बड़ी मिलिट्री कंपनीज, जिन्हें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि वर्ल्ड वार 3 हो। असल में ये सब पैसे का खेल है। वो पैसा जो अमेरिका यूक्रेन को देने की बात करता है, रियलिटी में तो वो घूम फिर कर अमेरिका की डिफेंस कंपनीज के पास ही जाता है। जब आप सुनते हैं कि यूक्रेन को 30 बिलियन या 40 बिलियन डॉलर दिए गए हैं, तो असल में वो पैसा अमेरिकी डिफेंस कंपनीज को दिया जाता है। अब क्योंकि ट्रंप फिर से पावर में आने वाले हैं, बाइडेन की गवर्नमेंट एक लास्ट बड़ा स्टेप उठा रही है। इसे गलती कहना गलत होगा, क्योंकि यह सोची समझी चाल है। बाइडेन ने रशिया पर मिसाइल अटैक शुरू करने की परमिशन दे दी है। अब सोचिए, अगर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसी सिटीज पर मिसाइलों से हमला होता है तो इसका क्या रिजल्ट होगा। इसमें हजारों मासूम लोग मारे जाएंगे और यह सिचुएशन कई महीनों तक बनी रह सकती है। यह रशिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा टेस्ट होगा। लोग अपने घरों से बाहर निकलने की बजाय जमीन के नीचे छुप जाएंगे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। खास बात यह है कि रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस किए हैं। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि पुतिन ने ऐलान किया था कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। यह एक बहुत ज़रूरी वीडियो है। अब जो क्लिप आप सुन रहे हैं, इसमें पुतिन ने जो कहा वह रशिया की नई न्यूक्लियर पॉलिसी का पार्ट है। In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. रशिया में पहले ये रूल था कि अगर किसी न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री ने रशिया पर हमला किया, तभी रशिया जवाब में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब रशिया की नई पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री जैसे यूक्रेन रशिया पर हमला करती है और उसे किसी न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री का सपोर्ट मिलता है, तो इसे रशिया पर सीधा हमला माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में रशिया अपनी न्यूक्लियर डिफेंस पॉलिसी के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। अगर यह सिचुएशन बनती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इन सब चीज़ों की टाइमिंग भी बहुत अजीब है। 2 दिन पहले ही जब जेलेंस्की से पूछा गया कि रशिया यूक्रेन वार को लेकर वो फ्यूचर में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा था अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और यह युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कई इंटरव्यू में यह प्रॉमिस किया है कि अगर वे प्रेसिडेंट बने तो इस युद्ध को जल्द ही खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरा सबसे पहला काम यह होगा कि रशिया यूक्रेन लड़ाई को खत्म कराना, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा इस लड़ाई में बर्बाद हो रहा है। इस टाइम बाइडेन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। उनका पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं लगता कि 4 साल बाद जो बाइडेन फिर से इलेक्शंस लड़ेंगे। ऐसे में यह ज़रूरी है कि जब तक नए प्रेसिडेंट यूएस की पावर नहीं संभाल लेते, किसी भी तरह की वॉर से बचा जाए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। यह मुद्दा अभी भी न्यूज़ में बना रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।